अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और मैं हरगिज़ अपने इस व्लॉग से किसी को मायूस करना नहीं चाहती, कोई बुरी खबरें फैलाना नहीं चाहती, कोई इंतशार किसी किस्म का नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बिल्कुल ऐसी जैसे शहबाज शरीफ साहब मजबूर थे कि मैं मांगने नहीं आया, आप सब में आया हूँ तो आप समझेंगे कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ पर मैं भी मजबूर हूँ। उसकी वजह यह है कि कल थी 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को यौम कायद आज़म हम बड़ा जोशो खरोश से बनाने की कोशिश करते हैं, कम अज़ कम प्रिटेंड तो करते ही हैं। ऑल दो कि हम पाकिस्तान, जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, उस पर उनके कहे हुए पे अमल दरामद नहीं करते। जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाया था वो मकसद हम पूरा नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जो कल सूरत हाल रही, बलूचिस्तान में 9 धमाके हुए, 3 कोयटा में, 2 तुरबत में और कोलू में, कल्लात में, खुजदार में। ये तो सिर्फ कल की सूरत हाल है। उससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में एक दफ़ा फिर खुदकुश जो गाड़ी रोकने की कोशिश की और हमलावर ने अपने आप को बम से उड़ा दिया, खुदकुश धमाका जो भी इन्होंने किया। उससे पहले हमने चमन की सूरत हाल भी देखी, उससे पहले हमने बन्नू की सूरत हाल भी देखी। तो ये तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जिसपे कोई बात करने को तैयार नहीं है और इसको रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है कि एक दफ़ा फिर अगर हमने अपने आप को इस आग में झोंक दिया तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ खबरें आती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अफगान बॉर्डर पर जो फेंस है, जो उसके हालात है, अमेरिकन उस पर फंड करने को तैयार है। अमेरिकन को हमसे मोहब्बत है, रियली हमसे मोहब्बत है, हमारा ख्याल है, या फिर एक दफ़ा फिर हमें इस आग में झोंकने की कोशिश की जा रही। फिर एक खबर आती है कि एप्टोमा की जानिब से कि मुल्क भर की जो मिल्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको बंद करने का इंदिया दे दिया है, क्योंकि वो उनके लिए प्लांट्स चलाना मुश्किल हो रहा है। 9 लाख से ज़ायद लोग उसमें बेरोज़गार हो जाएंगे, और या 4.5 के करीब तो हो ही चुके हैं, पता नहीं कितनी बेरोज़गारी होगी। ये तमाम चीज़ें होंगी। जब कल 25 दिसंबर की बात करते हैं तो मसला यहाँ पर क्या है? मसला ये है कि हम अपनी अपनी हुदूद में रहना जिस दिन सीख लेंगे और अपने अपने जो हमें आइन और कानून ने और इस मुल्क में और जमहूरी जो हमारा राइट है उसको एक्सरसाइज करना सीख लेंगे, और एग्जैक्टली उसको उसी तरह से एक्सरसाइज करने की करेंगे जिस तरह से आइन और कानून में दर्ज है, उस दिन सारे मसाइल इस मुल्क के हल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं है। चाहे आप इकॉनमी की सूरत हाल देख लें, चाहे पॉलिटिकल सूरत हाल देख लें, आप सिक्योरिटी की इस सूरत हाल देख लें, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, कोई इस पर तवज्जो देने की, कोई से मुराद हम तो चीख चीख के थक चुके हैं, हमारे गले थक चुके हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल एलिट है या जो हमारे ताकतवर हलके हैं, वो इस पर शायद सोचो विचार कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर वो इस पर कर रहे होते तो उन पॉलिसीज़ का तसलसल कम अज़ कम हमें नज़र नहीं आता जो हमें नज़र आ रहा है फ़िलहाल, जिसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कल 25 दिसंबर थी, हमें ये बात तस्लीम करें या हम ये बात तस्लीम ना करें, लेकिन जो हकायक है उनसे हम नजरें नहीं चुरा सकते। सिंपल सी बात है, हम कायद आज़म की बात करते हैं, कायद आज़म के पाकिस्तान पर में रहते हैं, उनके दिए हुए, उनके बनाए हुए पाकिस्तान पर, और बड़े हक की हम बात करते हैं, लेकिन अंदरून खाना हम उनको अपने कहीं आस पास भटकने भी नहीं देते। और क्यों भटकने देंगे? जब हमने कायद आज़म की ज़ात को बर्दाश्त नहीं किया तो उनकी सेइंग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल मैं एक ट्वीट करने जा रही थी और ऐसी किसी से ताल्लुक़ है, उनसे मैंने बात की कि तो उन्होंने मुझे कहा कि ना करें क्योंकि इदारे इससे इरिटेट होते हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कायद आज़म के फरमान से इरिटेट होते? तो फिर एक हंसी की आवाज़ आई, तो मैंने कहा खैर, जब कायद आज़म की ज़ात से इरिटेट हुआ जा सकता है तो कायद आज़म के फरमान से इरिटेट क्यों नहीं हुआ जा सकता? वो फरमान क्या है? वो सिंपल ये है कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ पीपल. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks which you have entrusted. मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला यह है कि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारी कोई आईनी और कानूनी हुदूद है, हमें उससे तजावुज़ नहीं करना। पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में इसलिए अच्छा नहीं है कि हमारे इदारे अपनी हुदूद में नहीं है। हमने वो वक्त गुजारा है, दहशतगर्दी का जो एक पीक टाइम था, जिसमें आर्म फोर्सेस अपनी कुर्बानियाँ दे रही थी और अपनी जानों के नजराने पेश कर रही थी, और हर आए दिन खबर आती थी, एक एक दिन में 3 खुदकुश हमले होते थे। और उसके बाद हमने वो ऑपरेशन भी देखे जिसमें हमारे सिविलियंस ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क को दहशतगर्दी की आग से बचाया। इस मुल्क में जो आग लगी हुई थी दहशतगर्दी की, उसको बुझाया। लेकिन फिर क्या हुआ? पिछले 8 से 9 माह में हमने देखा कि वही आर्म फोर्सेस जिनको हम सर का ताज बना के रखते थे, वही आर्म फोर्सेस जिनको हम आंखों का तारा बना के रखते थे, उस इदारे को बहुत ज़्यादा मिलान किया गया।
बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और अब पिछले एक माह से कम खामोशी है। वो खामोशी इसलिए है कि सूरत हाल कमान की तब्दीली हुई, और जिस तरह से इमरान खान ने भी कहा, जिस तरह से दीगर ने भी कहा कि अभी हम देख रहे हैं और अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी कोई तब्दीली आती है। फ़िलहाल हमें पॉलिसीज़ के तसलसल में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और जो ख़बरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर जब पंजाब वाली जो अभी एपिसोड हुई, वो बड़ा एक डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी अब सूरत हाल तब्दील होगी, तो वो सूरत हाल फ़िलहाल तब्दील होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वक्त आ गया है और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम तब्दील हों। तो आप सुन लीजिए माज़रत के साथ कि आपको तब्दील होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर ये सूरत हाल पैदा हो गई है, तो आपको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी पड़ेगी, और आप कोई जंग उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक अवाम की सपोर्ट आपको हासिल ना हो। हमारे वो जवान जो कि बॉर्डर पे मौजूद हैं, हमारे वो जवान जो इसमें हिस्सा लेते हैं, जब हम उनकी शहादतें की खबर हम सुनते हैं, तो हमारा दिल भी उसी तरह खून के आंसू होता है कि हमारे मुल्क के जवान बेटों इस तरह से शहीद हो रहे हैं। और लेकिन बहरहाल वो एक मोहब्बत, वो एक सपोर्ट जो दिलों में है, उसका इजहार ज़रूरी है। और हम पहले देखते थे कि सोशल मीडिया भर जाता था, फ्लड कर रहा होता था एक मोहब्बत के जज्बात से, कुर्बानियों पर जो लोग तहरीरें कर रहे होते थे, और अब उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीदें कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। हम इस सब मौजूद है कराची में, मैं आजकल कराची में हूँ, और जिससे भी बात होती है तो अजीब सूरत हाल है, मतलब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी। और मैं कहीं से भी, मुझे बड़ी माज़रत के साथ ये बात कहने दीजिए कि रोल पर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के रोल पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान ने जगह ले ली है। और ये जब भी हम किसी हुकूमतों को या किसी सियासी जमातों को हम बात करते हैं, तो फिर दूसरी तरह से आवाज़ आती है कि इनके पास क्या है, ये तो पपेट्स हैं। तो हम इस मुल्क को उस जगह पर ले आए हैं जहाँ पर हम अब सियासी जमातों को पपेट्स कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वही ज़बान बोलती हैं जो उनको ज़बान बताई जाती है, जो उनको ज़बान सिखाई जाती है। अब ले दे के इस मुल्क का जो मसला रह गया है वो इमरान खान रह गया है कि किस तरह से इमरान खान को नीचा दिखाना है, किस तरह से इमरान खान को ज़ेर करना है, किसी तरह से इमरान खान को नाअहल कर दें, किसी तरह से इमरान खान को गंदा कर दें, उनकी पॉपुलैरिटी कम कर दें। और किसी तरह से अब तो ये भी है कि जी फरमाइश आई है कि इससे पहले कि मैं पाकिस्तान आऊँ, लंदन से फरमाइश आई है, अब आप समझ जाएं कि इमरान खान को किसी न किसी तरह, किसी न किसी केस में अरेस्ट करना है। तो जहाँ पर सारा के सारा फोकस एक शख्सियत को मिटाने, उसको झुकाने और उसको गंदा करने पे मरकूज़ होगा, वहाँ पर तो और मज़ीद कुछ भी नहीं हो सकता। आपके जो मुल्क की मसाइल हैं, जो माशी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, वो जू के तो उसी तरह से चलते रहेंगे। कल एक प्रोग्राम भी इस हवाले से किया था कि कराची में भरपूर तरीके से प्लानिंग हो गई है कि पीटीआई का सफाया किया जाए, और एक दो पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर क़यादत है कराची की, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हुई। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, किस तरह से उनको बुला बुला के धमकाया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से बाज रहें, आप अपनी जो आपकी तंजीमी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो आप पार्टी लेवल पर कर रहे हैं कोशिशें, उससे आप बाज रहें या अपना हाथ हल्का रखें। तो जो ये कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, तो वो हरगिज़ ए पॉलिटिकल नहीं हुए। वो जितने कल उनका सियासत में अमल दखल था, उतना ही आज भी सियासत में अमल दखल है। तमाम पॉलिसीज़ का उसी तरह से तसलसल बाकी है। कल एक एमक्यूएम के वाले से भी बात हुई कि जी वो मजबूर कौमी मूवमेंट है, तो और हकीकत भी यही है। मतलब आर्म ट्विस्टिंग कर करके आप अगले को इस काबिल ही नहीं छोड़ते कि वो आपके आगे सर भी उठा सके। लेकिन बहरहाल जिस मुल्क में इमरान खान पर ही सारा फोकस हो कि इमरान खान को किस तरह करना है, और वो भी जब आपको कोई उसके खिलाफ केस नहीं मिला, आपने सारे हरबे आजमा लिए, तो फिर आप ऑडियोज़ और वीडियोज़ पर आ गए। तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ इमरान खान का किस हद तक कुछ बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये ऑडियोज़ असली हैं या नकली हैं, मुझे नहीं पता। और डेफिनेटली कहा यह जाता है कि वो फेक है, लेकिन बहरहाल मैं तो इस हवाले से ऑथेंटिसिटी से कुछ भी नहीं कह सकती। मगर ये ज़रूर है कि ये बहुत पुरानी ऑडियोज़ है, और अगर आप 2011 की, 2012 की, 2018 से पहले की, 14-15 की ऑडियोज़ अब ला के आप उनको लीक करें, तो फिर सवाल तो ये है कि जो इतने अरसे से आपने इनको जमा के रखा हुआ था, ये संभाल के रखा हुआ था, तो उसकी आपको ज़रूरत क्या थी। हमारे मुल्क में बड़े गलत किस्म के ट्रेंड्स हैं। अब कहा जा रहा है कि जी ऑडियो लीक्स हुई हैं, अगर वो
جو آپ کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو نہیں کر سکیں، عمران خان کی پاپولیرٹی میں کو کم نہیں کر سکیں، تو اب آپ ویڈیوز جاری کر دیں گے. اور ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ آڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ ویڈیوز بھی پھیلائیں گے. آپ اپنے شوق پورے کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی، قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، ان کی زندگی ابھی تھی. تو آپ اپنی پلاننگ کریے، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کریں گے، اور ہوگا وہی جو اس ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، میرے ملک کے لیے بہتر ہوگا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.